हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए सेट लेकर के आ गए हैं जो बिहार बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, उसके लिए ये सेट प्रैक्टिस है। और वो जो है हिंदी और इंग्लिश का जो है वो प्रैक्टिस सेट इसमें कराया जाएगा। ये जो है प्रैक्टिस सेट वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 से 5 या 6 से 8 या 8 से 12 जिसका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो है सभी के लिए जो है वो मान्य है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पेपर है ये सभी को देना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर लेके आ गए हैं रुक्मिणी प्रकाशन का। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर में फर्स्ट में जो है वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो है फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है वो 30 मार्क्स लाना है, 30% और इसमें टोटल जो है 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो है आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो इसको भी हमको इग्नोर करके नहीं चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज से स्टार्ट किए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, जिनका भी टीचर का एग्ज़ाम है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, ये उसमें उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 75 जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी से रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट 25 इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें जो दिया गया सेंटेंस उसमें बोल्ड जो है वर्ड को आपको देखना है। तो पहला है, तो क्वेश्चन है कि पहला सेंटेंस है कि पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो ये रिड्यूस का जो है वो बोल्ड वर्ड या बोल्ड सेगमेंट जो है वर्ड चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा कट डाउन। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करना होता है। और ये जो है कट डाउन का मतलब होता है आपका, इसका मतलब ये होता है कम करना या कटौती करना होता है। ठीक है, कट डाउन का मतलब ये होता है कम करना या कटौती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो देखते हैं, द एंगल आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड आर। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें क्या डाला, ये क्या जो है ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एंटोनिम जो है वो दिया गया गिवन वर्ड जो है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है रेबेलियन, तो इसका एंटोनिम आपको ढूंढना है। तो रेबेलियन का जो है वो एंटो होगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉयल्टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉयल्टी। तो लॉयल्टी का मतलब होता है आपका, लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठान होता है। ठीक है, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, निष्ठावान। ठीक है, लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठावान होता है आपका। और ये जो है रेबेलियन का मतलब होता है आपका विद्रोह होता है। क्या होता है, विद्रोह होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि रेबेलियन का मतलब क्या होता है, विद्रोह। और ये जो होता है लॉयल्टी मतलब होता है निष्ठावान या विनम्र होता है। ठीक है, लॉयल जिससे बना है, लॉयल वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑल। ठीक है, इडियम है, इडियम से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल आइज का मतलब क्या होता है। तो ऑल आइज का मतलब होता है आपका, ऑप्शन में ये हो जाएगा वाशिंग एग्रियरली होता है। ठीक है, वाशिंग ईजरली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑल आई का जो अर्थ होता है वो होता है उत्सुकता पूर्वक देखना होता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स। ठीक है, ये एंटोनिम पूछा गया है एक, और एक है साइनोनिम। तो साइनोनिम जो है वो कन्फ्यूजन का साइनोनिम जो होता है वो होता है आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, कमोशन हो जाएगा। कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, उलझन या उलझा हुआ। ठीक है, कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, उलझन या उलझा हुआ। और कमोशन मतलब होता है आपका हलचल या हंगामा होता है। तो सिनोनिम पूछा गया था इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 to 8 ये इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें मोस्ट सुटेबल इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होगा उसको आपको चुनना है। तो दिया गया है कि तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है, तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका सुटेबल वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये जो है आपका ये जो है ग्रामर से है, यानी कि जो है ट्रांसलेशन से दिया गया है क्वेश्चन 6 to 8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्हेन डू यू गो टू स्कूल मतलब होता है तुम स्कूल कब जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 2 दिन से क्या था, तो बीमार था, ठीक है। तो इसका जो है ट्रांसलेशन बनाना है, वह 2 दिनों से बीमार था, तो ऑप्शन हो जाएगा ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज बहुत ठंडा है, ठीक है, तो इसको ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है, आज जो है वो क्या है, बहुत ठंडा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो देखना है कलेक्टिंग वर्ड, ठीक है। तो राम वॉज प्रेस्ड फॉर हिज लीडरशिप, तो इसमें जो है वो कलेक्टिंग जो है वर्ड चुनना है। तो ये 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, विजनरी हो जाएगा, ठीक है, विजनरी हो जाएगा। तो विजनरी या लीडरशिप का अर्थ होता है दूरदर्शी या नेतृत्व होता है, ठीक है, दूरदर्शी या नेतृत्व होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दूरदर्शी या नेतृत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है, एक और एंटोनिम पूछ लिया गया है, ठीक है। तो गिवन वर्ड दिया गया हॉस्पिटलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी जो है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आपका ये होता है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आओ भगत होता है, ठीक है, आओ भगत, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा आपका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कोल्डनेस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, तो कोल्डनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ठीक है। तो इडियम्स पूछा गया है आपसे कि लाइक केक वॉल, ठीक है, लाइक केक वॉल का मतलब जो होता है वो क्या होता है, तो केक वॉल का मतलब होता है काफ़ी आसान, केक वॉल का मतलब क्या होता है, काफ़ी आसान होता है, ठीक है, काफ़ी आसान। और इसका इडियम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इजी टास्क हो जाएगा, काफ़ी आसान का मतलब हो जाएगा इजी टास्क। तो आपको ये जो है इडियम आपको याद होगा तभी आप बना पाइएगा, तो इसलिए इडियम जितने भी है वर्ड वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, उसमें आपको वर्ड चुनना है कि ए पीस ऑफ द लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ग्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है ए पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकल मतलब होता है कलम बांधना या प्रत्यारोपण करना या कलम लगाना, जिसको हम लोग कहते हैं कलम लगाना, कलम पेड़ जो लगाते हैं उस इसका मतलब यह होता है, ठीक है। और ग्राफ्ट का मतलब होता है आपका, ग्राफ्ट का भी मतलब ये होता है कि कलम लगाना, ठीक है, कलम बांधना या प्रत्यारोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है ये आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर हो जाएगा, इन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली पूछा गया है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट जो है वो स्पेल्ड वर्ड है, तो 14 नंबर का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, पर्सिंग जो हो जाएगा पर्सिंग, तो ये जो है वो क्या है इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड है। और इसका स्पेलिंग होता है PIERCING होता है, इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा PIERCING होता है, पर्सिंग होता है, ठीक है। बाकी सभी सही है, स्लिक है, इंच है और पाई है, ये सभी जो है वर्ड सही है। पाई मीन्स क्या होता है, गड़बड़ी होता है, ठीक है। और स्लिक मतलब होता है आकर्षक या चमकीला होता है, और इंच मतलब होता है खुजली होता है, ठीक है। इच मतलब क्या होता है, खुजली, ITCH, ठीक है, इच गार्ड जहाँ पे ये क्रीम भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकली एरर, ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट
द ओनली प्लेस, ठीक है, ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वाज द डॉन, ठीक है, टॉन लाइब्रेरी। तो इसका जो हो जाएगा स्पेल्ड वर्ड इसमें देखना है, ठीक है, इरर खोजना है, कॉमन इरर से क्वेश्चन दिया गया आपको। तो इसका इरर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉर विच ही वेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉर विच ही वेंट जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा वो कॉमन इरर हो जाएगा। वेयर, ठीक है, विच के स्थान पे क्या होना चाहिए था, तो विच के स्थान पे यहाँ पे वेयर आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वेयर आना चाहिए था, तो यहीं पे क्या है, कॉमन इरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ठीक है, फ्लाई इनटू द पैसन, फ्लाई इनटू अ पैसन, ये इडियम दिया गया है, मुहावरा दिया गया है कि फ्लाई इनटू अ पैसन, इसका मतलब होता है अकस्मात आग बबूला होना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो अकस्मात आग बबूला होना। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, टू बिकम एंग्री सडनली, ठीक है, अकस्मात, सडनली मतलब क्या होता है, अचानक या अकस्मात होता है, तो इसका मतलब होता है कि टू बिकम एंग्री सडनली, और इसका मतलब यही था कि जो है अकस्मात जो है आग बबूला हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, द रैटल स्नेक, ठीक है, तो ये बोला गया है कि आप जो है रीअरेंज करना है, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो दिया गया उसको रीअरेंज करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, RPQS, तो इसको अरेंजमेंट आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि अ पर्सन इन अ लव विथ हिमसेल्फ, जो अपने आप से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये पर्सन इज अ लव विथ हिमसेल्फ, जो अपने आप से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर, ठीक है, नैक्रिस्टिस्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो नर, ठीक है, नर सिस्टिस्ट कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू अ फोर सेगमेंट ठीक है, आइडेंटिटी द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकली इरर, इसमें इरर खोजना है, ठीक है, तो दिया गया है कि रेहन एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, इट डोंट मैटर टू देम एज हु इज वेल्थरल, ठीक है, वेल्थरल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, इट डोंट मैटर टू देम जो है ये हो जाएगा मिस स्पेल। तो यहाँ पे जो है इट डोंट के बदले जो होगा इज डज नॉट होना चाहिए था, ठीक है, इज इट डोंट के जगह पे क्या होना चाहिए था, इज इट डज नॉट होना चाहिए था, ठीक है, तो ये क्या है, तो मिस स्पेल्ड है, ठीक है, यहाँ पे मिस स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरर है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, या फिर से एक इडियम आ गया है, तो बोला गया है कि एस्केलेटन इन द कप बोर्ड, ठीक है, एस्केलेटन इन द कप बोर्ड, तो इसका मतलब होता है आपका कि गुप्त भेद होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गुप्त भेद। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एंड द एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, ठीक है, इसका होता है गुप्त भेद, मतलब क्या होता है, गुप्त रखना, तो एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट रखना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपका पैसेज आ गया है, ठीक है, तो पैसेज देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पैसेज जो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसा हम लोग एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है, तो पैसेज यहाँ पे दिया गया है कि इन द पास्ट 50 ईयर डॉक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक एट द, ठीक है, साइन ऑफ ट्राइबल इन्फेक्शन और ट्रीट पेशेंट विथ अ हैंडफुल एंड एंटीबायोटिक्स। दिस डेज इज नॉट अनकॉमन टू सी पार्टिशनर, ठीक है, प्रेस्क्राइबिंग मल्टीपल एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी real indication or prevalence for such a combination of drugs. Antibiotics have traditionally been known as a martial drug, ठीक है, martial drug। उसके बाद दिया गया कि but there is a growing evidence that they are overworked, ठीक है, martial especially in countries like our where there is easy access to drugs across the counter including antibiotics. We cannot think of a return to pre-antibiotics days. Yet the unbridled use of agent is an extremely propelling
अस दैट डायरेक्शन। अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्कड मार्शल्स बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, द देयर आर ओवर यूज। ठीक है, ज़्यादा यूज होता है इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी कैन नॉट थिंक, ठीक है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक्स डेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो तो एंटीबायोटिक्स है उसको स्टॉप यूज करते समय स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू उसको लगातार लेते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज टेल्स अस दैट। ठीक है, पैसेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो द पैसेज टेल तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, एंटीबायोटिक्स आर यूज इन डाई डिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटली हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज डिस्कस द यूज ऑफ। ठीक है, इसमें पैसेज में किसका डिस्कस किया गया है, यूज के बारे में। ठीक है, उपयोग के बारे में। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स के बारे में, यूज के बारे में डिस्कस किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आपको आ जाएगा हिंदी का पार्ट। ठीक है, दीज डेज इट नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। इसमें आपको वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर का फर्स्ट का जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का देखे हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में जो है वो देखते हैं जनरल हिंदी से आपको 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आते हैं हम लोग हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन, मत्सर शब्द का तत्व रूप कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 नंबर, मच्छर जो है वो मत्सर शब्द का तत्व रूप है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 3 में 13 इस लोककित का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नगण्य जो होता है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रादेशिक शब्द में जो है वो आपका जो है ईक प्रत्यय है। ठीक है, ईक जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईक प्रत्यय है प्रादेशिक शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है। तो यह भाषांतरित किया गया आपका धर्मवीर भारती के द्वारा जो है वो भाषांतरित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदायन किस भाषा का काव्य है। ठीक है, तो चंदायन जो है वो है आपका अवधी भाषा का काव्य है चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सोप पग धोए, इसमें जो है कौन सा अलंकार है। ठीक है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सोप पग धोए, इसमें जो आपका कौन सा अलंकार है। इसमें जो होगा अलंकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति जो है ये अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, साथियों हार्दिक स्वागत इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, साथियों हार्दिक स्वागत इस वाक्य में जो है वो कौन सा कारक है। तो आपका कारक हो जाएगा संबोधन कारक है। ठीक है, संबोध करने का बात कर रहा है तो संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अगुआ जो है अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो अगुआ का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है, वो हो जाएगा घनाढ़ जो है वो अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अभियुद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है। तो अभियुद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभि प्लस उदय, अभियद्य जो होगा। ठीक है, अभियुदय हो जाएगा, अभि प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगही जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषा शामिल नहीं है। कुल टोटल जो है वो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, बाकी सभी जो है वो संथाली है, मणिपुरी है और मराठी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव वाले, ठीक है, गांव वाले ने मिलकर यह काम पूरा किया,
इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो मिलकर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ठीक है, तो वह जो है आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, अवयवी समास कहलाता है। ठीक है, अवयवी भाव समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? ठीक है, कवियत्री जो है, कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर नाम था। ठीक है, श्याम नंदन किशोर नाम था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन वर्णों में व्यंजन कहा जाता है? ठीक है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? तो वर्णों का व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में जो है वो कुल टोटल जो होते हैं वो 11 सर्वनाम होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल टोटल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11 सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, क्या है? तो अभिकारी होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये अभिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा जो हो जाएगा वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ठीक है, साहित्य यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यय कौन सा है? तो नयन शब्द में प्रयुक्त कृत्य जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वन, अन जो है अन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, तो इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वो है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो उष्म व्यंजन है? ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ह जो है वो उष्ण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ठीक है, इनमें से उर्दू से उपसर्ग बना शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशबू जो है ये एक उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है, खुशबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा था? तो कहा था आपका श्याम सुंदर दास कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो त्रि प्रत्यय से बना शब्द जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं कि पितृभक्ति है, त्रि शब्द से बना शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, तो अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस एक, अभिषेक हो जाएगा अभि प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया इनमें से कौन सा कारक है? ठीक है, वह जो है वो पब्लिक के हाथों मारा गया इनमें से कौन सा कारक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, करण कारक है। ठीक है, करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, तो अकर्मक क्रिया है श्याम हंसता है, इसमें क्या है? तो एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालय में कौन सा समास है? ठीक है, तो शिवालय में जो है वो आपका तत्पुरुष समास है शिवालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो 10वीं शब्द जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 10वीं यानी कि 10 जो है वो संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता है
वो है आपका मैथिली शरण गुप्त जो है वो साकेत के रचयिता है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा युग इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? तो अंधा युग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी गीति नाट्य का पुस्तक है, ठीक है, गीति नाट्य का पुस्तक है और इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धनिया जो है वो क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी का बोली नहीं है। तो कौन सा बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी पूर्वी बोली है, ठीक है, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत, ठीक है, लोकगीत का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इस लोकगीत का अर्थ होता है आपका कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ठीक है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपठित, जो नहीं पढ़ा गया है उसको क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो आपका विशेषण है ऑप्शन नंबर डी परिणामवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी परिणामवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द जो है वह है आपका रचना। रचना जो है वो कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामिका के रचनाकार कौन है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनामिका के रचनाकार जो है वो कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनामिका के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो सुप्त का विलोम शब्द है वो आपका हो जाएगा जागृति हो जाएगा, सुप्त का विलोम शब्द है, ठीक है, सुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जागृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इस निरी की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो यह जो है वो आपका प्रश्नवाचक है। कैसा है? तो प्रश्नवाचक है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या इस निरी की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? तो ये क्या है? तो ये प्रश्नवाचक जो है वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पराक्रम का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है, वो हो जाएगा गरिमा जो है वो जो है पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जो है प्रयोग हुआ है कालवाचक जो है वो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद किस धारा के कवि थे? तो घनानंद जो थे वो आपका रीति मुक्त धारा के कवि थे, रीति मुक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ठीक है, तो भयानक रस का अस्थाई भाव जो होता है वो होता है आपका भय होता है। क्या होता है? भय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमर शब्द का तत्व रूप कौन सा है? तो क्या भ्रमर शब्द का तत्व रूप है आपका ऑप्शन नंबर डी भौरा जो है वो भ्रमर शब्द का तत्व रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इसमें जो है वो बोध करा रहा है सामान्य भूत का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, इन पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इन पंक्तियां में जो है वह आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर। विलास जो है वो विहंग शब्द का अर्थ होता है, विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि है? संत कवि की है। ठीक है, यह जो उक्ति है वो किस संत कवि का है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रैदास का है। ठीक है, रैदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वहां जो है वो आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह क्या है? तो स्थान पे खड़ा था, इसलिए जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अघोष अल्पप्राण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो अघोष अल्पप्राण का उदाहरण है वो है आपका क जो है वो अघोष अल्पप्राण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू कविता के कवि कौन है? तो आंसू कविता के कवि हैं वो है आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे है ये ओह इत्यादि इनमें से किस प्रकार का अवयव है? तो इनमें से जो है वो आपका आश्चर्य बोधक अवयव है। ठीक है, आश्चर्य बोधक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर गाती है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ठीक है, तो इस काल में जो है वो क्रिया जो है वो आपका बोध करा रही है सामान्य वर्तमान का। ठीक है, सामान्य वर्तमान का जो है वो बोध करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश प्रेम में कौन सा समास है? ठीक है, तो देश प्रेम में जो है वो आपका तत्पुरुष समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चिन्ह जो है इसमें शुद्ध घोषणा कौन सा शुद्ध है? तो चिन्ह है, बाकी सभी जो क्या है तो गलत है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो आपका 2 प्रकार के होते हैं वचन हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में अनेक जातियां हैं। क्या हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। खग पक्षी, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका जश्न मनाना। क्या हो जाएगा सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका ये मिस्टेक हो गया है, तो ये इसका 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसुआ के ब्याह में खुरपे का गीत लोकगीत अर्थ जो है वो क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका असंगत बातें करना। ठीक है, हंसुआ के ब्याह में खुरपे का गीत इसका अर्थ होता है असंगत बातें करना, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है? तो प्रयुक्त इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह हो जाएगा आपका वो कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है वो गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश जो है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश पढ़ने में तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो गद्यांश यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद अपने साहित्य में स्वयं की अभिव्यक्ति करते थे। ठीक है, प्रेमचंद अपने साहित्य में स्वयं की अभिव्यक्ति करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक पत्रों के माध्यम से क्या था पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई है? तो अनचिन्ही रह गई है हो जाएगा आचरण की। ठीक है, आचरण की जो है वो शक्ति अनचिन्ही रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद कला विषयक सिद्धांत था कौन सा? तो प्रेमचंद कला विषयक सिद्धांत था आपका ऑप्शन नंबर डी कला नैतिकता के लिए। ठीक है, कला नैतिकता के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के कथा के पात्रों की किसकी छाप रहती है? तो प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? तो वह छाप रहती है व्यक्तित्व और आचरण का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद किसके कलाकार हैं? तो प्रेमचंद जो है वो आपका नीति के कलाकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताता है। आंखें में धूल झोंकना ये मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका धोखा देना। ठीक है, आंखें में धूल झोंकना मतलब क्या होता है? धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देवता कुछ कर जाना। ठीक है, देवता कुछ कर जाना इसका अर्थ होता है आपका घबरा जाना। ठीक है, घबरा जाना इसका अर्थ होता है सॉरी इसका जो अर्थ होता है हाँ आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है कुछ जो है आपका गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 से 100 में, तो गद्यांश पढ़ने में तो आपका बहुत टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो पहला इसमें 96 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गद्यांश में रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वार्थबंद हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अभिमान हो जाएगा। और नेक्स्ट है गद्यांश रिक्त स्थान पे 3 सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा 98 का ऑप्शन हो जाएगा आपका धारण, ए और नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश में रिक्त जो है वो 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हृदय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा आपका गद्यांश रिक्त 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मलिन होना, ठीक है, मलिन होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो है जिसका भी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है उसके लिए ये प्रैक्टिस स्पेशल चलाया जा रहा है। और जिनका भी जो है वो टीचर का एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।